नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बुल। आज है 26 नवंबर यानी संविधान दिवस। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको याद करना होगा संविधान और संविधान की आत्मा को यानी प्रस्तावना को, उसे आत्मसात कीजिए और सोचिए और देखिए कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने त्याग करके तपस्या करके इस संविधान को बनाया और उसी आधार पर मुल्क चलता है, तो हमें उसे सजाना है, संवारना है, उसे बचा करके रखना है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यह वही 26 नवंबर है जब हमारे मुल्क में कुछ दहशतगर्द घुसे और हमारे बच्चों को, मासूम बेगुनाहों की हत्या कर दी। वो शहीद हो गए एक तरीके से कहा जाए तो। उन लोगों को भी याद रखिए कि ऐसे दहशतगर्दों से आपको सावधान रहना है और उनको हमारी सरकारें मुंहतोड़ जवाब देती रहेंगी और उन्हें देना भी चाहिए। इन सभी चीजों को देखेंगे आप जब संविधान दिवस है, हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा किस तरह से संविधान की प्रस्तावना को दोहराने पर, संविधान की प्रस्तावना पढ़ने पर लोगों को उठा करके ले जाया गया। पुलिस उठा करके ले गई, कहा कि आप यहां पर संविधान नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहां हुआ यह भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, किस तरीके से हमारे संविधान की आत्मा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, वो खुलेआम घूमते रहते हैं। इस आधार पर भी आपको संविधान को देखना होगा। वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि कुछ लोग हैं जो धर्म का नाम लेते हैं, गौ माता का नाम लेते हैं और लोगों की सुपारी लेते हैं, लोगों से पैसे ठगने का काम करते हैं। जब उनको पुलिस उठा करके लेके जाती है तो गौ माता का नारा लगाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए और ये लोग जो धर्म का चोला पहन करके घूम रहे हैं, इनको पहचानिए कि आपके धर्म के रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आजाद बुल। इसलिए आप यह खबर देखिए कि किस तरह से हमारे मुल्क में संविधान की प्रस्तावना को दोहराने पर पुलिस उठा करके ले जाती है। वो महिलाएं शिकायत करती हैं कि हमें आप उठा करके ले चल रहे हैं, हमारा दोस्त तो बताइए हमने क्या गलती की है कि हमको उठा करके लेके चल रहे हैं। हमने अपने संविधान की प्रस्तावना ही दोहराई है। और कब दोहराई है? 26 नवंबर के दिन यानी संविधान दिवस के दिन। क्या हम संविधान की प्रस्तावना भी नहीं दोहरा सकते? आप यह वीडियो देखिए। आप देख सकते हो कि संविधान दिवस के दिन सबसे पहले तो महाराष्ट्र में अहिल्या नगर में किस तरीके से एक कांग्रेस वासी को अपहरण करके उनको पीटा गया, लेकिन पुलिस वहां पे मजबूर नहीं। लेकिन आज देखिए, हम आज संविधान को सिर्फ एक बार पढ़ना चाहते थे, एक जगह एकजुट होकर, लेकिन हमें आप देख सकते हो, दिखाइए किस तरीके से मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को आज यहाँ बंद करके पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। और ये आज हमारी संविधान की जो हम कह सकते हैं सुरक्षा, ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा करें। आज किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपके सामने है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा, यह वीडियो बताया जा रहा है महाराष्ट्र का कि वो कांग्रेस के लीडर हैं और किस आधार पर उन लोगों को संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ने का आदेश नहीं है, पुलिस उनको उठा करके लेकर के चली जाती है। अब इसी से जुड़ी एक खबर और देखिए, क्योंकि जब बात हो रही है संविधान की, तो संविधान जब देश में लागू है, जब संविधान की आत्मा कहती है कि देश पंथ निरपेक्ष है और किसी भी तरह की गलत बयानी करने पर लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। ये बात और है कि एक तरफ के लोगों को टाल दिया जाता है, गलत गलत तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं। अफसोस की बात है कि कुछ बाबा हैं जो धर्म के नाम पर यात्राएं निकालते हैं, लोग उनका समर्थन भी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दीजिए ताकि ये सारी चीजें और बढ़कर के आए, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप सबसे पहले बाबा जी का वीडियो देखिए कि वो क्या बात कह रहे हैं, इस तरह से लोगों के जहन में उनके माँ बाप को समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को किस आधार पर शिक्षित कीजिए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाइए कि वो धर्म की राजनीति में मुब्तला हो जाएं। तो आप पहले यह वीडियो देख लीजिए। हिंदुओं के बच्चे अब बताइए कितने परसेंट हिंदू होंगे? न मां के व्यक्तिगत है, न धर्म में कंठी है, न सर्व शिक्षा है, न जो कविता है, न धर्म में रामायण गीता का पाठ है, तो हमारे बच्चों को आप सिर्फ आईडी पे भी हिंदू कह सकते हो, जीवन में आचरण में आप उसे हिंदू नहीं कह सकते। उसके पीछे रीजन है, उनके बच्चे मदरसे में जाते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं जहां पर हमें संस्कार नहीं दिए जाते। और हमारे बच्चों को नहीं पता धर्म की जरूरत क्या है, कृष्ण की जरूरत क्या है। अगर हमारे बच्चों को राम कृष्ण की जरूरत पता होगी, गीता रामायण का पता होगा, तो आज मथुरा में अयोध्या की तरह भव्य मंदिर
दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पद यात्रा हुई। उस पद यात्रा में कृष्ण भूमि का मुद्दा था, उसमें जमुना जी का मुद्दा था, उसमें ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त करने का मुद्दा था। आप बताइए, क्या हरिद्वार मांस मदिरा मुक्त नहीं होना चाहिए? कौन चाहता होना चाहिए? तो आपने ये दोनों वीडियो देखे। अब एक वीडियो और देखिए कि कुछ लोग हैं जो अपराध करते हैं, जाते हैं दुकानों को जबरन बंद करवा देते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो 5-5 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस खबर के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और जब वो पुलिस के द्वारा उतारे जाते हैं गाड़ी से, तो वो क्या नारे लगाते हैं, कहते हैं गौ माता की हम रक्षा करेंगे। क्या यही रक्षा है कि देश में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो जाए पूरी दुनिया में? इसी आधार पे गौ माता की रक्षा हो पाएगी? इन सारी चीजों को समझिए। और ये जो पीछे से गेम खेला जा रहा है, नफरत का गेम, नफरत की राजनीति का गेम, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। और गौ माता के नाम पर कुछ लोग उगाही करते हैं, पैसे की वसूली करते हैं और जाकर के दुकानों को बंद करवाते हैं। दुकानों को बंद करवाने का काम किसका है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और यह वीडियो देखिए। जय गौ माता, जय गौ माता। नारेबाजी कोई नहीं करेगा। नारे न लगाइए भैया तुम हट जाओ यार। नहीं नारेबाजी मत करो, कोर्ट है यार ये। दोस्तों आपने तीनों वीडियो को देखा। अब इससे आप क्या समझते हैं और इन चीजों को कैसे देखते हैं? इन सारी चीजों को समझिए और देखिए कि किस आधार पे हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो राजनीति और वोट के चक्कर में देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बाबा हैं जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, वो किस तरह का भी भाषण दे दें, किस तरह की भी बात कर लें, धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए, वो इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, किसी भी पक्ष में खड़े हो, किसी भी धर्म के साथ खड़े हो, इन लोगों को सख्ती से निपटाना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि ऐसे लोग धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं संविधान के सिपाही के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं और संविधान के सिपाही के बनते हुए संविधान की शपथ लेता हूं कि अपने संपूर्ण जीवन में संविधान की रक्षा करूंगा। और हमारी सरकारों से दरखास्त है, ये गुजारिश है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे विद्यालयों में प्रार्थना में जैसे राष्ट्रगान लागू हुआ है उसी आधार पर लागू किया जाए, ताकि बच्चे अपने संविधान को समझे, अपने अधिकारों को समझे, वो समाजवाद के मतलब को समझे, वो पंथ निरपेक्षता के मतलब को समझे और वो सारी चीजों को संकलित करके चले, अपने देश को बनाएं और बढ़ाएं। इसी आधार पर सरकार से गुजारिश है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना के प्रोग्राम को स्वीकार करें और सभी विद्यालयों में लागू कर दें। अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना विद्यालयों में लागू हो जाए, प्रार्थना में जिस तरह राष्ट्रगान होता है, तो हमें अपना वीडियो बना करके भेजें। आप वीडियो में यही बातें दोहरा सकते हैं जो अभी हमने शुरुआत में दोहराई हैं। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़ें। पूरे देश से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पूरे देशवासी एक साथ खड़े हैं, एक संविधान के नीचे हैं, तो क्यों ना हम संविधान के सिपाही के रूप में एक साथ हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।